Welcome back to the channel रजनीता's गैलेक्सी। ये है मेरी घरेलू दुनिया जिसमें आपका स्वागत है। पीच कलर का एलोवेंडा मेरे गार्डन में खिले हुए हैं काफ़ी सारे, और पीच कलर में एलोवेंडा बहुत ही यूनिक दिखता है, काफ़ी अनकॉमन सा कलर है। और एलोवेंडा में एक और मरून मजेंटा शेड में आता है फ्लावर, वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है। फिलहाल जो मेरे पास नहीं है, येलो में एलोवेंडा क्रीपर और नॉर्मल एलोवेंडा दोनों ही मेरे पास है। तो पीच वाले की फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है। ये वही हिबिस्कस का फ्लावर है जिसको मैं अक्सर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं जब लाई थी मुझे डाउट था कि क्या पता हाइब्रिड क्वालिटी है, तो पता नहीं कैसा वेदर के साथ मैच कर पाएगा कि नहीं ये प्लांट अपने आप को। पर मैंने देखा कि इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इसको डिकम्पोज काऊ डंग देते रहना पड़ता है हमेशा, हर वीक में। और हेवी फीडर प्लांट है, इसलिए काऊ डंग की सहायता से ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत अच्छे फ्लावर्स दे रहा है ये हिबिस्कस का प्लांट। और यहाँ हमारे दुर्गापुर में अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, मतलब हर रोज़ बारिश हो रही है, एक दिन के अंतराल में बारिश हो रही है। तो इसलिए गार्डन मेरा बहुत ही हरा भरा सा दिख रहा है, खिला खिला सा दिख रहा है। और ये देखकर आँखों को भी बहुत ही सुकून मिलती है, बहुत आउट सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और रोज़ में भी काफ़ी सारे फ्लावरिंग्स हुए हैं मेरे, हालांकि विंटर की तरह उतने बड़े नहीं। और ये वही रंगोली आप लोग बोलते हो, हम लोग बोलते हैं आलपना, जो पूजा के समय हम लोग डालते हैं स्पेशली थर्सडे को, और चावल के पेस्ट से बनाया जाता है ये डिज़ाइन भगवान जी के लिए। Hello world, how are you all? Hopefully you all are doing well and taking care of your friends and families. Welcome back to this channel रजनीता's गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रजनीता घोषपाल और आज है फ्राइडे। लास्ट वीक मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि इंसान की ज़िंदगी है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि काम की मसरूफियत थी, काम में मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गई थी, थोड़ा बिजी थी, तो इसलिए आप लोगों के साथ मेरे ज़िंदगी के पल जो मैं शेयर करती हूँ वो शेयर नहीं कर पाई। एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और आज से हर रोज़ फिर से डेली मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल सुबह से शाम तक आपके साथ जितना हो सके कवरेज देने की और शेयर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, मैंने एक लाइव ज्वाइन किया था और उस लाइव में मुझे किसी ने कहा कि रजनीता यू अपलोड रेगुलर बेसिस, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपलोड करो। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई मुझे रेगुलर बेसिस पे देखना चाहता है, तो इसलिए मैंने ये ठान लिया है कि अब मैं रेगुलर अगर नहीं भी हो सका तो एक दिन के अंतराल में ज़रूर अपलोड करूँगी। गाइस, आप लोगों ने काफ़ी दिन से मुझसे एक सवाल पूछ रखा था जिसका जवाब देना बहुत ही आवश्यक है। हर किसी ब्लॉगर का एक पर्टिकुलर निश रहता है ब्लॉगिंग के पीछे। निश मतलब क्या, ये यूट्यूब की भाषा आप लोग के शायद नॉलेज में नहीं भी हो सकता है, मेरे भी नॉलेज में नहीं था। निश मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आप वीडियो डालोगे यूट्यूब पे। किसी की डांसिंग होती है, किसी की सिंगिंग होती है, किसी की कंप्यूटर नॉलेज होती है, किसी की रेसिपीज़ होती है, किसी की हम लोगों की तरह लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग होती है। तो इस तरह एक निश रहता है सबका। किसी का मेकअप वीडियोस भी रहता है, स्टाइल एंड मेकअप, ब्राइडल मेकअप थीम्स भी होता है। तो मेरा जो निश है ये थोड़ा अलग और डिफरेंट है। मेरा YouTube में आने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने निश को और निश के ज़रिए आपके जीवन में अपना मैसेज शेयर कर सकूँ, आप लोगों तक पहुंचा सकूँ। और मेरा ब्लॉगिंग के ज़रिए मैसेज यही है कि इंसान की ज़िंदगी, जैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, सबकी एक लाइफस्टाइल होती है। इंसान की ज़िंदगी हमेशा बहुत ज़्यादा पॉश लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा लग्जरियस होने से ही खुशहाल होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। इंसान की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए ये तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इंसान की ज़िंदगी खुशियों से भरी, टेंशन फ्री और अच्छी हो, पीसफुल हो, हैप्पी हो, यही
सक्सेस होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना। हाँ, पैसा कमाना ज़रूरी है, खुशहाल ज़िंदगी जीना ज़रूरी है, लग्जरी भी ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह से शाम तक लग्जरी के पीछे भागते भागते अपनों के साथ समय बिताना, अपनों के साथ प्रीशियस और अच्छे मोमेंट्स बिताना ही हम भूल जाए, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता। और ऐसी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रतियोगिता मूलक बना देती है, ज़्यादा कंपटीशन भर देती है ज़िंदगी में, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा हार का डर रह रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, और जितना ज़्यादा हार का डर रहेगा उतना ज़्यादा तनावपूर्ण ज़िंदगी रहेगा। मेरे ख्याल से लग्जरी ज़रूरी है, लग्जरी रखिए, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस पे जाके अपने आप को सेटिस्फाई करना भी सीखिए। यही मेरी ब्लॉगिंग चैनल की मेन नीड है, और आप लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया बहुत ज़्यादा, और आगे भी देते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। बने रहिए। आज का दिन कैसा जा रहा है मेरा, हमेशा मेरे साथ रहिए और फॉलो करते रहिए मेरे दिन को। एंड गाइस, आई हैव ग्रोन द पोटैटो वाइन लाइक दिस। इसको मैंने पॉट में ही ग्रो किया है, और बहुत जल्दी आई थिंक इसमें फ्लावरिंग भी होने वाली है। और पोटैटो वाइन कटिंग से आप कहीं भी उगा दो, आराम से ग्रो हो जाता है। एंड देयर इज अ स्पेशलिटी इन पोटैटो वाइन, दिस इज स्वीट पोटैटो वाइन एंड पीपल कॉल इट ऑर्नामेंटल पोटैटो वाइन. The speciality is because of its color, its texture and its beautiful design of leaves. Nature has given full strength to potato wine. प्रकृति ने इतनी कारीगरी की है पोटैटो वाइन के साथ कि क्या बताएं, जितनी खूबसूरती है और उतना ही हार्डी प्लांट है. आप लोग भी ज़रूर इस प्यारे से प्लांट को ट्राई कीजिए अपने गार्डन में. जिन लोगों के इसकी कमी है और जो लोग हमारी तरह किसी रेंटल घर में रहते हैं या जो लोग किसी कंपनी के अपार्टमेंट पर रहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल सजेशन है मेरा कि दे कैन ट्राई दिस वन. एक छोटे से प्लास्टिक के पॉट पे इस तरह से कोलियस ग्रो किया जा सकता है अलॉन्ग विथ मनी प्लांट. मनी प्लांट को मैंने अलग से एक पॉट पे ग्रो किया है ऐसे, और इसमें थोड़े थोड़े पर्सलेन के कटिंग मैंने लगा दिए हैं ताकि पर्सलेन जब ब्लूम करेगी और मनी प्लांट के साथ ये पॉट जो है बहुत ही भरा सा और बहुत ही कलरफुल दिखेगा. एट द सेम टाइम कोलियस ये जो कलर है बहुत अच्छा है और ये शेड में बिल्कुल नहीं चलने वाला है. इसको सेमी शेड दीजिए, फुल सन मत दीजिए, सेमी शेड दीजिए, और किसी भी कंटेनर में या किसी भी छोटे से छोटे स्पेस पे इसको आप ग्रो कर सकते हैं आराम से. और मेरे ब्लॉग में मेरे पेट बर्ड्स के दर्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अभी इनकी हरकतों पर भी थोड़ा गौर फरमाइए, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि रजिता तुम्हारी पेट बर्ड्स कैसे हैं. तो दे आर डूइंग रियली वेरी वेल. और रेनी सीज़न आ चुका है तो रेन में तो इनकी मस्तियाँ कुछ और ही होती है. तो हमेशा रेनी सीज़न को ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे मेरे यहाँ भी कर रहे हैं. और वो अभी सो रही है क्योंकि वो बहुत जल्दी सो जाती है. उसका सोने का बिल्कुल जो देख रहे हैं ना आप वहाँ पर मीठी को, द कॉकटेल बर्ड, तो ये लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं. इसका सोने का एकदम परफेक्ट टाइम बंधा हुआ है. तो ये मतलब 5:30 से 6 PM के अंदर सोएगी. तो ये इसका फिक्स रूटीन बना हुआ है. तो ये अभी सो रही है. लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर. और इनकी मस्तियाँ ऐसे ही चलती रहती है दिन भर, और शाम के वक्त और बढ़ जाती है मस्ती. और बारिश के दिनों में तो इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो डबल हो जाती है. और मेरे यहाँ हमेशा कांस्टेंट ब्रीडिंग प्रोसेस में ये लोग रहते हैं, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे हॉट समर हो, चाहे रेनी सीजन हो, कांस्टेंटली ये लोग ब्रीड करते रहते हैं. क्योंकि मैं और सुमन जी दोनों मिलके इनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं. इनके खाने पीने का ख्याल, इनके पोजीशन का ख्याल कि कैसे तरह के पोजीशन में ये लोग अच्छी तरह से रह पाएंगे. और इनका हर पसंदीदा वो चीज़ जो कभी कभी इनको खुला छोड़ देते हैं हम लोग रूम बंद करके, ताकि ये अपने तरह से उड़ सके, घूम सके, और हमेशा बंद भी नहीं रखते हैं.
तो इनकी तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान अच्छे से देते हैं, इसलिए इनकी ब्रीडिंग जो प्रोसेस है, ब्रीडिंग प्रोसेस नॉन स्टॉप ब्रीडिंग प्रोसेस रहती है मेरे यहाँ। कई लोगों का मैंने सुना है कि पेट बर्ड्स है लेकिन उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके लिए मेरा ये सुझाव है स्पेशली कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग पेट बर्ड्स को ना गेहूँ खिलाया कीजिए। गेहूँ, व्हीट जो होती है गेहूँ, उसको भिगो के खिलाया कीजिए। एट द सेम टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड जो स्पिनचेस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिनचेस आर देयर टू फीड पेट बर्ड्स। जैसे पालक की साग जो होती है वो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा सा बस एक गुच्छा दे दो। अगर आपके पास 10 बजीज है तो पालक की एक गुच्छा दे दो आप इनको खाने के लिए। 1 बंडल दे दो स्पिनच का, और स्पिनच इनको बहुत पसंद है। कभी कभी वैसे घास भी आप मिट्टी वाला पोर्शन जो है उसको क्लीन करके सिंपल घास दीजिए खाने के लिए, ये भी बहुत एंजॉय करते हैं। और मिलेट्स वगैरह तो देते रहना चाहिए, और पानी का भी ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। देखिएगा, आप अगर एडिक्वेट पोजीशन में इनको रखते हैं और बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखते हैं तो ब्रीडिंग प्रोसेस होकर रहेगा सक्सेसफुल। एंड गाइस, आप सभी को पता है कि हम एडिक्टेड टू फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सभी को पता है। कुछ लोगों को कपड़े खरीदने का शौक रहता है, कुछ को गहने खरीदने का शौक होता है, कुछ को गाड़ियाँ खरीदने की शौक होती है। गहनों का शौक मुझे भी है, लेकिन सिर्फ गोल्ड का। और एक मेरा मेन जो शौक है वो है प्लांट्स खरीदने का। तो मैंने एक हाल ही में न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स की परचेस की है। इसको हमारे यहाँ बंगाल में झुमको लता बोलते हैं, एंड ये पैशन फ्लावर के नाम से जानी जाती है। राखी बेल बोलते हैं इसको हिंदी में, आप लोगों को पता होगा। तो इसके कलर के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब ये खिलेगा, फ्लावरिंग होगी तब शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि ये रेड में भी हो सकता है और पर्पल कलर में भी हो सकता है। तो लेट्स सी कौन से कलर में आता है। और लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए जो लोग बहुत बार पूछ रहे थे, तो उनके लिए लड्डू गोपाल यहाँ विराजमान है। अभी शाम की पूजा मैंने कंप्लीट नहीं की है, शाम की पूजा संपन्न करने वाली हूँ, अभी शाम ठीक से लगी नहीं है। और इनका भोग दोपहर का दे दिया है, शाम का भी है। और लड्डू गोपाल का ड्रेसेस का कलेक्शन जो है बिल्कुल पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से कि कल मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि ड्रेसेस के कलेक्शन के लिए मुझे थोड़े काम करने थे, वो काम मैंने कर लिए हैं। और हाँ, हमारे जनरेशन की लड़कियाँ जो कि किसी के घर में बहू बनकर जाती है, तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है। आजकल की जो लड़कियां बहू बनती है तो वो थोड़ा शर्माती है पूजा पाठ से। पूजा पाठ इज लाइक समथिंग ओल्ड फैशन टू समवन। तो ऐसा जिनके लिए है, मैं एक मैसेज उनको देना चाहती हूँ थ्रू माय ब्लॉग कि अपने संस्कार को कभी मत भूलना। आपकी जो आइडेंटिटी है, आप कौन हो, आपकी पहचान आपके बैंक बैलेंस या बड़ी गाड़ियों से नहीं आएगी, आपके बातचीत से, आपके व्यवहार से, और आपकी दिनचर्या कैसे आप बिताते हो, आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनेगी। अगर आप हिंदू धर्म के हैं या किसी भी धर्म के हैं, तो ईश्वर की आराधना करना कोई शर्मनाक बात नहीं है। जितने भी आप मॉडर्न हो और जितने भी आपने अच्छे कल्चर लिए हो, लेकिन इस कल्चर को कभी अपने से अलग मत करना। परमात्मा के साधन से हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती है, नेगेटिव वाइब्स दूर होते हैं आपके लाइफ से। तो कभी भी ये कहते हुए शर्माना मत कि हाँ मैं पूजा पाठ करती हूँ। मुझे देखिए, कभी शर्माया है मैंने? पूरी दुनिया के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मुझे कभी शर्म नहीं आती, मुझे गर्व होता है अपने आप पर कि इस जनरेशन की बहू होकर भी मैं सारे काम निपटाती हूँ और आराम से और बहुत ही मन से मैं इनकी आराधना करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरी आदत है, और मेरी जिंदगी के सबसे बड़े अंश में से ये एक है, लड्डू गोपाल। पूजा पाठ को अपने घर में बरकरार रखिए प्लीज। और जितनी भी मैरिड वीमेन हैं उनसे मैं कहती हूँ कि आप जिस भी देवी की आराधना करती हैं या जिस भी देवता को आप मानते हैं, किसी ना किसी देवी देवता की आराधना अपने घर में जरूर कीजिए। मैं जिस तरह से सजा कर और विधि पूर्वक लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, कोई फोर्स नहीं है कि आपको भी इसी तरह से सारे विग्रह के साथ पूजा करना है। अगर विग्रह नहीं है कोई बात नहीं, आप आत्म मनन भी कर सकते हैं, लेकिन मन में पूजा की भावना को बरकरार रखें।
It will attract every kind of positive energy to your life, wealth and prosperity to your lives. तो पूजा पाठ से कभी भी पीछे नहीं हटना है। और अभी मैंने 3rd टाइम शावर लिया है। गर्मी बहुत है, बाहर बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे बाल पूरी तरह से भीगे हुए हैं। तो आज 3 बार नहाई, 3rd टाइम शावर लिया अभी। ये दिया है सांझ की और मैं शाम की पूजा करने बैठी हूँ। और हम लोगों में शाम की पूजा करते वक्त एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। शादी सुंदे पवनवती, शादी सुंदे आगमन, सुंदलोन बसुमती, सुंदलोन नारायण। इस मंत्र को 3 बार कहना है और इस मंत्र के जाप के बाद लड्डू गोपाल को शाम की भोग देनी है। और आपके घर में अगर तुलसी मंच हो तो तुलसी माता के पास ये दिया अवश्य प्रज्वलित करना है। और दिए को प्रज्वलित करने का भी एक मंत्र होता है। और आज इवनिंग सफर में हम लोग शाम को खाने वाले हैं पास्ता, जो कि हमारे घर में जो भी बनता है मांस, मछली, अंडा, अदरक, लहसुन, प्याज के बिना जो भी बनता है और मशरूम, इनके बिना जो भी बनता है तो हम लोग वो लड्डू गोपाल को देते हैं। तो आज बनने वाला है पास्ता और पास्ता में मैं लहसुन, प्याज कुछ नहीं डालूंगी, लड्डू गोपाल को पहले दे दूंगी, उसके बाद हम लोग इवनिंग स्नैक्स लेंगे। एंड गाइस, आ गई हूँ मैं अपने किचन में और पास्ता बिठा दिया है पीछे मैंने। तो जब तक लहसुन नहीं पड़ेगा उससे पहले ही बिल्कुल मसालों के बिना सादी सी पास्ता में पहले लड्डू गोपाल को दे दूंगी। उसके बाद मेरा और सुमन जी का मसालों के साथ जिंजर, गार्लिक, जो भी लगता है, जिंजर नहीं डालते, गार्लिक डालते हैं और कभी कभी अनियन डालते हैं हम लोग टेस्ट के लिए, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। और कभी कभी नहीं भी डालते हैं, पर पोटैटो डालना पड़ता है मुझे। कभी सुना है पास्ता में पोटैटो डाला जाता है, लेकिन सुमन जी को हर चीज़ में पोटैटो चाहिए। पोटैटो उनका फेवरेट है सब्जियों में, तो इसलिए पोटैटो डालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। वाइट ग्रेवी आज बनाऊंगी क्योंकि मसाला पास्ता बना बना के बोर हो गई हूँ और मसाला पास्ता नहीं बनाऊंगी। आज जो वाइट सॉस पास्ता होता है वही बनाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। गाइस देखिए, यहाँ पे पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है और पानी में पास्ता डाला था बॉईल करने के लिए और ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून और ½ टीस्पून सॉल्ट मिलाकर मैंने पास्ते को इस तरह से बॉईल कर लिया है। अब हीटेड कड़े पे मैंने डाला है 1 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मैदा डाला है मैंने, मैदे को इस तरह से कुछ देर तक भुनना है, एटलीस्ट 1 मिनट तक, और बिल्कुल धीमी आंच पे भुनना है। गैस की आंच जो है बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। और इस मिश्रण में डाल देना है दूध, ज्यादा गर्म नहीं और बिल्कुल चिल्ड भी नहीं। दूध को बस लीकवार्म लेवल तक उबालना है और इसमें ऐड करना है। और इसमें ऐड करना है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं जिसको। और इस तरह से धीमी आंच में हल्के हल्के से चलाते जाना है। तो लड्डू गोपाल को दूंगी इसलिए अभी गार्लिक वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। अभी बस लड्डू गोपाल के लिए बना के दे दूंगी, उनको सर्व कर दूंगी। उसके बाद मेरा और सुमन जी का बनेगा जिसमें मसाले ऐड होंगे। देखते रहिए।
और अगर आप लोगों को कैमरा क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी से शिकायत है तो एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि अभी मैं DSLR से शूटिंग करने वाली नहीं हूँ। मेरा 1K हो जाएगा, उसके बाद क्वालिटी पे और भी मैं काम करूँगी। अभी जो भी क्वालिटी आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती फ्रैंकली स्पीकिंग। तो यही है वीडियो की क्वालिटी। होपफुली आपके समझ में आ रही है। गाइस, हमारा इवनिंग स्नैक्स यानी व्हाइट ग्रेवी पास्ता बनके तैयार है। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस जो है आपके साथ शेयर नहीं किया, अभी बता रही हूँ मैं। मैंने दिखाया था कि पास्ता को पहले 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और हाफ टी स्पून नमक के साथ बॉईल कर लेना है और वाटर ड्रेन आउट करके फेंक देना है। उसके बाद सूखे हुए कड़े को थोड़ा हीट करके उसमें बटर डालना है 2 टेबलस्पून और बटर के साथ मैदा डालना है और मैदा लगभग वही 3 टेबलस्पून के लगभग डालना है और दोनों को चलाना है और उसमें डालना है मिल्क। यहाँ तक मैंने दिखाया था। इसके बाद लड्डू गोपाल को दे दिए। इसके बाद इसमें डालना है चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स के साथ काला नमक और इसके बाद डालना है इसमें ब्लैक पेपर, गोलकी जिसको बोलते हैं, और इसके बाद लहसुन बहुत सारा बारीक कटी हुई, मतलब मैंने 1 कटोरे के समान लहसुन बारीक काट के इसमें डाला है। मतलब एक छोटी वाली कटोरी होगी तो उसका हाफ। और इसमें डालना है छोटे छोटे आकार में काट कर, आप कैप्सिकम मिला सकते हो, गाजर मिला सकते हो और आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा ऑनियन भी मिक्स कर सकते हो। और बॉईल किया हुआ पास्ता जो है इसमें मिक्स कर देना है और इस तरह से चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम में बन जाएगा हमारा व्हाइट ग्रेवी पास्ता, जो आज का हमारा इवनिंग स्नैक्स बनने वाला है। सो गाइस, ये थी आज की व्लॉग। ये व्लॉग पहुंचते हुए 1 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि व्लॉग को एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तब जाके आपके पास आता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हमेशा खुश रहिएगा अपने हॉबीज के साथ। वीडियो तो जरूर देखना। हाँ, फुल वॉच जरूर देना वीडियो को।